यस। सो कल हमने सारी टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, देन से मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी एंड लास्ट में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वो हमें पता ही है कि कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा बाय द स्पेस मीडियम, वो हम बोल रहे थे। ओके, देन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैटर को कितने लेवल तक, कौन से डिग्री तक मैग्नेटाइज कर सकती है, उसको हमने बोला था मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, सब बारी बारी बोल रहा हूं। फिर आता है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, मतलब वो प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड था। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कि कोई भी मटेरियल अगर डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखे सेम मटेरियल को, ओके, तो वो कितने लेवल तक मैग्नेटाइज हो सकता है, वो है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। एंड लास्टली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दैट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी में हमने बोला कि कितने लेवल तक हो सकता है मैग्नेटाइज, वो है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। लेकिन ये जो जितने लेवल तक भी हो सकता है वो कितना इजीली हो सकता है, ओके, कितना इजीली हो सकता है, कितना फास्ट हो सकता है, वो एबिलिटी को, मटेरियल की वो एबिलिटी को बोलते हैं हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो ये चार टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी और उसी के बेस पे रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, तो वो देखते हैं। When a magnetic material is placed in a magnetic field of magnetic intensity H, तो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को हम रखते हैं कोई मैग्नेटिक फील्ड में जहां पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी फील्ड की प्रॉपर्टी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी। डन। सो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जिसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैपिटल H है, उसमें अगर हम रखेंगे The material get magnetized, ये तो हमें पता ही है कि मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा। हाँ, नाउ सो I जो है वो है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ओके, एंड H इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो I by H, सो सिंपली हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था B नॉट, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच। परमिएबिलिटी जो हमारी स्पेस की, वैक्यूम की परमिएबिलिटी है वो, एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब वो भी किसका हुआ, स्पेस का ही हुआ। ओके, तो ये दोनों के दोनों, देखो सब कुछ एक्सटर्नल है। वी नॉट मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट वो भी एक्सटर्नल का ही, स्पेस का ही है, मीडियम का ही है, और एच वो भी मीडियम का है, मतलब कि फील्ड का है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ अगर हम देखें मटेरियल के बारे में भी, सो बी हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब टोटल मतलब फाइनल, पहले एक्सटर्नल थी म्यू नॉट, फिर कुछ मैग्नेटाइज हो गया, वो ये बी नॉट की वजह से कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया जिसको हमने बी एम नाम दे दिया, लिखा है हाँ, सपोज हमने बी एम नाम दे दिया। सो बी एम प्लस जो एक्सटर्नल थी वो बी नॉट, वो टोटल कितनी हो गई, बी। ओके, सो B is equals to say mu into H, and BM सिर्फ मटेरियल की गिने तो BM that is equals to say mu not into I, ये न्यूमेरिकल में हमने इसका यूज किया था। ओके, से BM इसमें कितना, ये जो मैग्नेटाइज हुआ है ना, तो वो कितना मैग्नेटाइज हुआ होगा, mu not into I जितना। डन। ओके, सो अभी हम जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है B, उसको जो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है BM एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसके सम के तौर पे अगर लिख दे तो सारी वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा म्यू H इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। अगेन दिस I इज नॉट करंट वो क्या है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है। डन। सो जब हमने Vm लिया, देखो ये मटेरियल का है,
ये मटेरियल का है, तो मटेरियल का प्रॉपर्टी आ गया कैपिटल आई, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। ये तो हमें उसका ही लेना पड़ेगा क्योंकि मटेरियल का थोड़ी परमेबिलिटी होता है, स्पेस का, फील्ड का होता है, स्पेस का होता है। डन, ओके। तो पहले बी नॉट लिखा, बी नॉट मतलब हमने से किसकी बात की, मीडियम की बात की। फिर बीएम, बीएम मतलब हमने किसकी बात की, मटेरियल की बात की। तो मीडियम का क्या है, तो मीडियम में तो सब कुछ नॉट में लिखते हैं हम। सो बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इज इक्वल्स टू, वहां पर जो आएगा वो, तो वहां पर क्या है, एक तो हमारे पास म्यू नॉट है और दूसरा हमारे पास है एच, क्योंकि आई और काई एम वो दोनों तो मटेरियल का है। ओके, चार चीजें हमने देखी ना, हमने चार चीजें देखी। सबसे पहले क्या देखा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ओके, सो दैट इज से म्यू नॉट। फिर हमने रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ऑल देखा, वो तो है ही। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी देखी, देन उसके बाद हमने देखा मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, फिर उसके बाद देखा हमने मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी I, और लास्टली हमने देखा काई M। ये चार देखा। तो वही मैं पहले ही सेंटेंस में, हमने थियरी स्टार्ट की उसके पहले ही सेंटेंस में मैंने ये चार बोला। अब ये दो जो है वो किसका है, स्पेस का और से मीडियम का, और ये दो जो है वो किसका है, मटेरियल का। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में हम बोले, स्पेस के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। ओके, और अगर इसके रिस्पेक्ट में लिखे, किसके, मटेरियल के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। डन। और जो हमारा बी है, टोटल बी मतलब फाइनली एक्सटर्नल, और जो इसमें प्रोड्यूस हुआ है वो होके टोटल कितना हुआ, सो बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं दैट इज बी नॉट प्लस बी। डन, पक्का। तो मटेरियल का भी हमने यहां से लिख दिया, एक्सटर्नल का भी हमने यहां से लिख दिया, एंड जैसे एक्सटर्नल का लिखा वैसे ही हम टोटल भी लिख सकते हैं। ओके, सेम वे ही। सो अब सारी वैल्यू हमारे ये इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम। यहां तक समझ में आ गया पक्का? तो अब सारी वैल्यू हम हमारे इक्वेशन में पुट करते हैं, रब कर दो ना। ओके, सो अब देखो बी, बी नॉट बी एम, तो बी की वैल्यू म्यू एच, बी नॉट की वैल्यू म्यू नॉट एच, देन बी एम की वैल्यू म्यू नॉट आई। ओके, सारी वैल्यू पुट कर दी। नाउ सबको हमने म्यू नॉट एच से डिवाइड कर दिया। अगर सबको म्यू नॉट एच से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट एच, म्यू नॉट एच, म्यू नॉट एच, एच एच कैंसल, एच एच कैंसल, एंड म्यू नॉट कैंसल। तो यहाँ पे आया म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो वो तो रिलेटिव परमिएबिलिटी हो गई। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस यहाँ पर क्या हो गया, से म्यू नॉट तो कैंसिल हो गया, तो आई बाई एच रहा। ओके, नाउ म्यू अपॉन म्यू नॉट तो हमें पता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, एंड आई बाई एच तो क्या है हमारा काई एम। ओके, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो वही वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दे तो वो हो जाएगा म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम। ये रिलेशन समझ में आ गया? कई एमसीक्यूज ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें ये रिलेशन का यूज होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, इवन बोर्ड में भी। तो सिर्फ वैल्यू पुट करना होता है, वो अदर डायरेक्ट तो नहीं देंगे। ओके, कैसे देंगे, तुम्हें आई देंगे, तुम्हें एच देंगे, फिर तुम्हें म्यू देंगे और तुम्हें म्यू नॉट देंगे। ओके, और ये चार चीजें हैं ना, उसमें से एक अननोन होगा। ओके, सपोज मुझे एच फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एच। एच फाइंड करना है तो दिया क्या क्या है, म्यू दिया है, म्यू नॉट दिया है और आई दिया है। ओके, तो यहां पे दो चीजें हैं, यहां पर दो चीजें हैं। ओके, और फॉर्मूला बोला है कि ये यूज करो, तो हम सोचेंगे ये फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन इसमें तो ना म्यू नॉट है, ना म्यू है, ना आई है, ना एच है। लेकिन हमें पता है कि म्यू आर क्या है और काई एम क्या है, उसकी वैल्यू पुट करो। एक अननोन होगा, तीन नोन होंगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे, यही इसी में म्यू आर की जगह ये है, मतलब यही इसकी जगह ये है। ओके, वैसे सारी वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे एमसीक्यू पूछा जाता है। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। डन। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा, रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, अच्छा।